अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर शाहिद इकबाल, माहिर अमराज़ क़ल्ब। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन सी 5 आदत हैं जो आपकी जान ले सकती हैं, और साथ ही एक हकीकी केस भी सुनाऊंगा जिसने मुझे भी हिला के रख दिया। हर रोज़ हज़ारों लोग अचानक दिल के दौरे का शिकार हो जाते हैं। आलमी इदारा सेहत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 2022 में तकरीबन 19.8 मिलियन लोग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की वजह से हलाक हुए, जो कि आलमी अमवात का तकरीबन 32% बनता है। इन अमवात में से तकरीबन 85% अमवात हार्ट अटैक और स्ट्रोक की वजह से हुई, यानी फॉलेज की वजह से हुई। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1990 से 2021 तक की अमवात में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की वजह से 60% इजाफा हुआ, यानी आलमी सतह पर तादाद ने तकरीबन 12.1 मिलियन से बढ़कर 20.5 मिलियन तक पहुंच गई है। पाकिस्तान में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ यानी कि अमराज़ क़ल्ब की बीमारियों और स्ट्रोक समेत सालाना अमवात का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तकरीबन 30 से 40% अमवात की वजह अमराज़ क़ल्ब है। पाकिस्तान में दिल की बीमारियों जिनमें हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर है, तकरीबन 2,21,000 लोग मरे, और स्ट्रोक से मज़ीद तकरीबन 96,750 अफराद हलाक हुए। तकरीबन 3,17,850 अमवात की वजह सिर्फ़ और सिर्फ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ यानी कि हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर, इसकी बुनियादी वजह अमराज़ क़ल्ब थी, और इनका तनासब रोज़ बरोज़ बढ़ता चला जा रहा है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में अमवात का तकरीबन 55% बनती हैं, जिसका मतलब है तकरीबन 4.5 लाख अमवात सालाना दिल के दौरों की वजह से होती हैं। ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि अक्सर लोग इनको ख़ुद भी अंदाज़ा नहीं है होता कि उनका दिल किस हद ख़तरे में है, लेकिन असल वजह यही है कि 5 गलतियां जो शायद आप भी रोज़ कर रहे हों। रियल टाइम केस स्टडी मैं आपसे शेयर करता हूँ। कुछ दिन पहले एक 42 साल शख्स मेरे पास आया। दफ्तर का मुलाज़िम था, बज़ाहिर सेहतमंद लगता था, जो कभी कभार जिम भी जाता था, हल्की फुल्की वर्जिश भी करता था, लेकिन एक दिन दफ्तर में बैठे बैठे अचानक ज़मीन पर गिर गया। अस्पताल पहुँचने से पहले ही ज़िंदगी ख़त्म हो गई। जब उनकी फैमिली से बात की गई तो पता चला कि वो रोज़ाना ये 2 बड़ी संगीन गलतियाँ कर रहा था। आज की लिस्ट में वो भी शामिल है। अब बात करते हैं इन 5 बड़ी गलतियों की जो दिल के दौरे का सबब बनती जा रही। नंबर 1, ब्लड प्रेशर को नज़रअंदाज मत करें। बहुत लोग सोचते हैं कि सर में दर्द हो तो ही ब्लड प्रेशर चेक करना है, लेकिन हकीकत यह है कि हाई ब्लड प्रेशर एक खामोश कातिल है। मिसाल के तौर पर आपकी गाड़ी का टायर आहिस्ता आहिस्ता हवा खो रहा है, लेकिन आप देख नहीं पा रहे। एक दिन अचानक वो फट जाता है। बिल्कुल ऐसे ही शरीयानें खामोशी से कमज़ोर होती चली जाती हैं और एक दिन अचानक बंद हो जाती है। गलती नंबर 2, गैर सेहतमंद खुराक, कोल्ड ड्रिंक्स, बर्गर, फ्राइड चिकन, ये सब खाने ज़ुबान को तो मज़ा देते हैं लेकिन दिल को तबाह कर देते हैं। रोज़ाना कोल्ड ड्रिंक्स पीने वाला शख्स समझता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ शुगर का मसला है, लेकिन हकीकत यह है कि ये सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को, शुगर नहीं बढ़ाता बल्कि कोलेस्ट्रॉल को भी साथ साथ बढ़ाकर शरीयानों को बंद कर देता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप पाइप में रोज़ थोड़ा थोड़ा कचरा डालते जाएं, कुछ दिन बाद वो पाइप में से पानी गुजरना बंद हो जाता है। गलती नंबर 3, नींद की कमी और ज़्यादा स्ट्रेस। रात भर मोबाइल स्क्रॉल करना, ड्रामे या यूट्यूब देखते रहना और सुबह सोकर उठने की बजाय अलार्म पर ज़बरदस्ती उठना, ये सब दिल पर बोझ डालता है। एक ड्राइवर को सोचें जिसे 24 घंटे ड्राइविंग करनी है, बगैर आराम के आखिरकार वो गाड़ी को टकरा देगा। इसी तरह दिल को भी आराम चाहिए और उसके लिए पुरस्को नींद बहुत ज़रूरी है। गलती नंबर 4, सिगरेट नोशी और ज़्यादा बैठने की आदत। कुछ लोग कहते हैं कि मैं सिर्फ दिन में 2 सिगरेट पीता हूँ। ये कोई बड़ी बात नहीं है। हकीकत यह है कि एक सिगरेट भी दिल की शरीयानों पर गहरा असर छोड़ता है, और ऊपर से अगर आप सारा दिन कुर्सी पर बैठे रहते हैं या वर्जिश नहीं करते तो ये खून गाढ़ा हो जाता है और शरीयानों में जम सकता है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप पानी की बोतल को हिलाएं ना, नीचे तले मट्टी जमना शुरू हो जाती है। गलती नंबर 5, दवाओं का गलत या इलाज में लापरवाही। अक्सर लोग दिल की या ब्लड प्रेशर की दवाई कुछ दिन छोड़ देते हैं। कहते हैं कि अब तो हम ठीक हैं, लेकिन ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप बुखार की दवा आधी खाकर छोड़ दें। बुखार वापस आ जाएगा और ज़्यादा शिद्दत के साथ आएगा। याद रखें, दवाई सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें और मसलसल लेना। जब तक वो कहते हैं तब तक ज़रूर लें। अब बात करते हैं इन अलामात की जो दिल के दौरे की हो सकती है। सीने में भारीपन या दर्द, पसीना आना, सांस का फूलना, अचानक चक्कर आ जाना, दिल की धड़कन बेकाबू हो जाना। इसकी आम वजूहात अमूमी तौर पर शरीयानों में ब्लॉकेज यानी कोलेस्ट्रॉल जमने की वजह से या ब्लड प्रेशर और शुगर का असर हो सकता है। खून का अचानक जम जाना। अब इलाज क्या है? एक इलाज होता है जो एमरजेंसी में करते हैं,
اور ایک علاج ہے جو لانگ ٹرم چلتا ہے۔ ایمرجنسی میں عام طور پہ اگر تو گر پڑے ہیں، بے ہوش ہو گئے ہیں، تو CPR اور فوری طور پہ ہسپتال میں جانا، طویل مدت میں اینجیوگرافی، اینجیوپلاسٹی یا بائی پاس، اور لائف سٹائل میں تبدیلیاں یعنی غذا کے اندر اور ورزش میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ بلڈ پریشر اور شوگر کی ریگولر چیک اپ کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ متوازن غذا اور نمک کا استعمال کم سے کم، روزانہ 30 منٹ کی واک یعنی ورزش کرنا ہلکی پھلکی، اس کو معمول کا حصہ بنائیں۔ سگریٹ نوشی اگر کرتے ہیں ترک کریں، نیند پوری کریں۔ گھریلو ٹوٹکوں کی اگر میں بات کروں تو لیمو پانی یعنی کولیسٹرول کو کم کرنے میں کافی حد تک مددگار ثابت ہوتا ہے۔ لہسن کا استعمال، ہری سبزیاں، پھل اور سلاد۔ رات کو پرسکون نیند اور سٹریس کم کرنے کے طریقے، اگر آپ ان 5 غلطیوں سے بچ گئے تو آپ کا دل لمبے عرصے تک محفوظ رہ سکتا ہے۔ یاد رکھیں، دل صرف خون کا پمپ نہیں ہے، یہ زندگی کا اصل انجن ہے۔ لہٰذا اس کی صحت، جتنا دل صحت مند ہوگا اتنی آپ زندگی کو صحت مند طریقے سے انجوائے کر سکتے ہیں۔ دنیا میں ہر سال ورلڈ ہارٹ ڈے آتا ہے۔ اس سال بھی ورلڈ ہارٹ ڈے کے موقع پر آپ کو یہی میسج ہے کہ آپ یہ 5 سنگین غلطیاں جن کا تعلق ہماری روزمرہ کی عادات کے ساتھ ہے اور کھانے پینے کی عادات کے ساتھ ہے، آپ ان پہ عمل کریں اور اپنے دل کو صحت مند رکھیں۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ آگاہی دوسروں تک بھی پہنچے، اور سبسکرائب کریں۔ اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ ضرور پوچھیے گا، ہمیں خوشی ہوگی آپ کو اس کا جواب دینے میں۔ ڈاکٹر شاہد اقبال کو اجازت دیں تاکہ نیکسٹ کسی اور ویڈیو میں کسی اور ایجنڈے کے ساتھ آپ سے ملاقات ہو سکے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔